क्या आपके जीवन में बार बार संघर्ष आता है? क्या निर्णय लेने की क्षमता डगमगा जाती है और क्रोध आपको कई बार गलत दिशा में ले जाता है? और अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि स्कंद अष्टकम स्त्रोत किस तरह इस अग्नि और छाया के टकराव को संतुलित करता है, और अंत में मैं आपको दूंगी इस स्कंद अष्टकम का संपूर्ण पाठ। जो अग्नि है यानी कि जो मंगल है वो कर्म है, अग्नि है, साहस है, नेतृत्व का प्रतीक करता है। जो लेकिन जो केतु है वो मोक्ष है, ब्रह्म है, वैराग्य है और रहस्य है। जब ये दोनों एक साथ कुंडली में आते हैं तो ये युति एक गृह युद्ध बन जाती है। मंगल की ज्वाला और केतु की धुंध जीवन में उलझन, क्रोध, जल्दबाजी, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, अपेंडिक्स, एक्सीडेंट्स, बार बार मतलब विफलता, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। खास तौर से जब ये कंजक्शन यानी कि युति आपके लग्न में हो, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति की लाइफ बहुत ही ग्रेसलेस, अग्निमय और अंदर से खोखली हो जाती है। अब इस युति का शमन किसी सामान्य उपाय से तो होता ही नहीं है। इसके लिए चाहिए कोई ऐसा डीटी जो खुद भी अग्नि से पैदा हुआ और तेजस्वी हो। ऐसे कोई कौन है? अगर है तो सिर्फ भगवान स्कंद है, जिन्हें आप कार्तिकेय भी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी कहते हैं और मुर्गन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो मंगल है वो एनर्जी है और मंगल से ही भगवान स्कंद की एनर्जी कनेक्ट होती है। जो भगवान स्कंद है उनका जन्म अग्नि से हुआ। उनका वाहन जो मोर है वो केतु का प्रतिनिधित्व करता है। इनके 6 मुख हैं, 12 भुजाएं हैं और इनकी दृष्टि चारों दिशाओं में रहती है। जो ब्रह्मांडीय सेना के सेनापति हैं। स्कंद उपासना जीवन में तेज, संयम, दिशा और शांति लाती है। खासकर स्कंद अष्टकम शंकराचार्य जी द्वारा रचित ये स्त्रोत मंगल केतु दोष के लिए तो एक दिव्य कवच की तरह काम करता है। अब मैं आप सबके साथ स्कंद अष्टकम का यह पूरा पाठ शेयर कर रही हूँ। आप इसे सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं, बाद में रिकॉर्ड के साथ नियमित रूप से आप इसी के साथ चैंटिंग करेंगे तो आदत में आ जाएगा। ये 8 स्रोत बहुत लाभदायक है। इसकी फलश्रुति तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको करना कैसे और इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? जो व्यक्ति मंगलवार को, छठी तिथि को, मंगल केतु की युति के दौरान ये स्त्रोत पढ़ता है उसको तेजस्विता, साहस, आत्मबल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जिसके अंदर आत्मबल खुद इतना जबरदस्त हो, यानी कि जो मंगल के देवता हैं कार्तिक के, उनके अंदर आत्मबल की तो कोई कमी है नहीं। अगर आपने मुझे यहाँ तक ध्यान से सुना तो यकीन मानिए कि आप भी उसी यात्रा पे हैं जहाँ एक आत्मा को मंत्र और ज्योति दोनों मिलकर एक समाधान बन जाते हैं। यदि मेरे शब्दों ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, कुछ नया अनुभव कराया, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, मेरे इस चैनल वेतास्ता स्टार क्राफ्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर दिव्य समाधान सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर पोस्ट, हर वीडियो एक मंत्र के जैसा है जो मैंने बहुत श्रद्धा के साथ आप सबके लिए तैयार करने की सोची है। आपकी साधना, आपके तेज और आपकी रक्षा के लिए आपका साथ ही मेरी प्रेरणा है। थैंक यू यूट्यूब और थैंक यू आप सभी दिव्य आत्माओं को जिन्होंने मुझे यहाँ इतना समय सुना, जोड़े रखा और अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज किया। अब देखिए, इसका फल और इसकी साधना विधि कैसे। साधना का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई तांत्रिक वो दे रही हूँ। साधना का मतलब इसको कैसे साधना है, कैसे करना है। जो व्यक्ति मंगलवार, छठी तिथि को या मंगल केतु की युति के दौरान ये स्त्रोत पढ़ता है उसे तेजस्विता, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ये स्कंद अष्टकम को आप इस तरह से साध सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप क्या करें कि स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए। फिर भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की फोटो को अपने सामने लगा लीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा बिछा के दिया जलाइए। दिए में 2 लौंग रखिए और तिल के तेल का दिया लगाइए। मोरपंख साथ जरूर रखिए, केतु की एनर्जी को बैलेंस करता है। अब इस स्त्रोत का पाठ कीजिए और अंत में जाप कीजिएगा ओम ऐं ह्रीं सौः स्कंदाय नमः 108 बार। मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ इस मंत्र को। ऐसा करने से मंगल की जो इंटेंसिटी है वो ना कंट्रोल हो जाती है और केतु की जो एनर्जी है जो कि हमेशा डिसबैलेंस रहती है वो एकदम आपके तेजस्वी विवेक में चेंज हो जाती है। आप करके देखिए। और इसके साथ ना देखिए, शत्रु बाधा, भ्रम, निर्णय में उलझन, ये सब तब तक आते हैं जब तक तेज जागृत नहीं होता। स्कंद अष्टकम एक ऐसा शस्त्र है जो तेज को भीतर से जगा देता है। इसका नियमित जप कीजिए और अपने तेज की रक्षा कीजिए।